हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर फॉर क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड्स। ओके, हमने पिछली वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर एग्जाम बेस्ड। ओके, आई विल टेल यू ओनली कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। ओके, तो इसको समझिए आप। ठीक है, देखिए इजी वे में आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सोल्यूशन में आते हैं। देखिए फर्स्ट आपका कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ये। फर्स्ट हमने कॉपी किया क्वेश्चन, 2 की पावर 5 है डिवाइड 2 की पावर 8 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5। ठीक है, हमें कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है और राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, मतलब जो आंसर आएगा वो पावर में होना चाहिए आपका, जो भी आता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में आपका ये है, तो डिवाइड में पावर हमने आपको क्या बताया था, अगर बेस सेम है डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो लिखिए 2 की पावर 5 -8 हो जाएगी, और ये होल पावर कितनी है आपकी 5 और मल्टीप्लाई 2 की पावर -5। ये सब हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए 2 की पावर 5 में से 8 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 - 5 हमने क्या क्या किया, 3 आ गया। ग्रेटर नंबर 8 है, 8 क्या आ गया, माइनस से हमने माइनस लगा दिया। ओके, पावर कितनी है इसकी 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5। ओके, और सॉल्व करिए इसको। देखिए ये 2 की पावर टू पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा, तो -15 आ गया ये, और मल्टीप्लाई 2 की पावर -5। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। ओके, अब देखिए अगर बेस सेम है तो देखिए ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दिए, तो ये 2 की पावर हो जाएगी -15। और जब हम ऐड करेंगे प्लस, और पावर यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 15 और 5 कितना हो गया, 20 हो गया। ग्रेटर नंबर 15 है, इसके आगे क्या जाएगा, माइनस। तो ये आपका आंसर हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करना है, पॉजिटिव लेके आना है, तो ये 1/2 की पावर 20 पॉजिटिव हो जाएगी। पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट में हम आते हैं। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है 1/8 इंटू 3 की पावर -3। ये क्वेश्चन गिवन है, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर किस में लाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। 2 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, लिख दीजिए। और मल्टीप्लाई इसे 3 की पावर -3 आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। और सॉल्व करिए, ये 2 की पावर 3 है, अगर हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। समझ में आया, पावर पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पावर आपकी सेम है, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3 है। तो जब पावर सेम रहेगी तो हमने आपको क्या बताया था, बेस आप ब्रैकेट में कर देंगे और पावर को 1 टाइम लिख देंगे। ओके, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 3 जा कितना हो गया आपका 6, और पावर कितना है -3। आंसर हो गया आपका। ओके, इसी का थर्ड पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, थर्ड पार्ट है आपका -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए ये -3 की पावर 4 हमने लिखा, मल्टीप्लाई इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4। ओके, अब देखिए पावर यहाँ पे इवन है तो माइनस लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। समझिए कैसे, समझिए इसको। हमने लिखा -2 की पावर 2 लिखा हमने, तो इसे हम क्या लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, अगर पावर इवन है तो माइनस आपका आंसर में नहीं लगेगा। सपोज अगर हम यहाँ पे 3 कर दें, पावर ऑड हमने कर दिया, तो एक 2 और ऐड हो जाएगा। अब ये 2 2 जा 4 2 जा कितना हो गया आपका 8 हो गया, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अगर पावर ऑड रहेगी तो माइनस लगेगा, इवन रहेगी तो माइनस आपका नहीं लगेगा। तो हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। ओके, तो ये 3 की पावर 4 3 की पावर 4 ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपका क्या आंसर आ गया, 5 की पावर 4 आंसर आ गया एक्सपोनेंट फॉर्म में। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सोल्यूशन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड m सो डेट -3 की पावर m+1 इंटू -3 की पावर m इक्वल टू में -3 की पावर 7। ओके, सोल्यूशन सेकंड लिख लीजिए।
-3 की पावर m+1 है मल्टीप्लाई -3 की पावर 5 है इक्वल टू -3 की पावर 7 है। अब हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखिए कैसे करेंगे। देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ऐड कर दिए -3 की पावर m+1 + 5 इक्वल टू -3 की पावर 7 और सिंप्लीफाई करिए -3 की पावर m प्लस और 1 और 5 कितना हो गया, 6 हो गया। इसे लिखिए -3 की पावर 7। अब देखिए बेस क्या है, सेम है, इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मीन्स m + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। तो m इक्वल टू में 7 - 6 इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया m का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सॉल्यूशन थर्ड। देखिए आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2/3 की पावर -2। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम पावर क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3/2 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 पावर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया, 4। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सिंप्लीफाई करना। अब सिंप्लीफाई समझेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है आपको। क्वेश्चन कॉपी करिए। देखिए कर्ली ब्रैकेट में आपका 1/3 की होल पावर -2 माइनस 1/2 की पावर -3 एंड डिवाइड में 1/4 की पावर -2। ओके, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए ब्रैकेट में हम आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए पावर नेगेटिव है, ठीक है, पावर पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3/1 की पावर 2 माइनस यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करिए 2/1 की पावर 3। इसको आप ऐसे लिखिए 1/4 की पावर -2। और देखिए 3/1 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 अपॉन 1 1 जा 1 ही आएगा, 1 डिनोमिनेटर में लिखा नहीं जाता, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 1 1 लिखा ही नहीं जाता डिनोमिनेटर में। ठीक है, आ गया ये डिवाइड। इसे भी पावर क्या कर लिए, पॉजिटिव कर लिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। 4/1 कर देंगे तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो 9 - 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा डिवाइड। 4 2 से कितना होगा, 4 4 जा 16, मतलब 4 की पावर 2 मीन्स हो गया 4 × 4, तो ये हो गया 4 4 जा 16 डिवाइड में 1 1 जा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया 1/16। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अंडरस्टूड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। देखिए सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, 5 इरेज कर देते हैं इसको। सेकंड पार्ट 5/7 की पावर -8 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर -5 सॉरी। ओके, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पावर पॉजिटिव करनी है। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7/5 की पावर 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये आपका 5/8 की पावर 5 हो जाएगा। ओके, और सिंप्लीफाई करिए। और सिंप्लीफाई हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई ये आपका 5 की पावर 5 एंड 8 की पावर 5। ओके, अब देखिए ये देखिए डिवाइड में पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगे। 5 की पावर 5 है और 5 की पावर कितना है, ये 8 है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 8, इसको इस नीचे ले आते हैं, 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 एंड 5 की पावर 8 हमने यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया। और सॉल्व करिए, 7 की पावर 8 अपॉन 8 की पावर 5 इंटू डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 5 की पावर 5 माइनस 8। तो फिर लिखिए 7 की पावर 8 अपॉन 8 की पावर 5 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा, -3। पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर लीजिए। 7 की पावर 8 अपॉन 8 की पावर 5 इक्वल टू 1/5 की पावर 3 हो गया ये। ओके, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ जाते हैं। देखिए 7 की पावर 8 मल्टीप्लाई 8 की पावर 5 और मल्टीप्लाई ये आपका क्या बचा, 5 की पावर 3।
तो 5 की पावर 3 मीन्स कितना हो गया, 5 5 जा 25, 5 जा 125, या 5 की पावर 3 लिख देते हैं। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर ये 8 हो जाएगा अपॉन 8 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो फिर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 को 8 टाइम्स लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 8 को 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 इंटू 5 को 3 टाइम्स 1 2 एंड 3। अब देखिए कुछ रिड्यूस हो रहा है, नहीं रिड्यूस हो रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी, तो आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये जितना सिंप्लीफाई होना था हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे फॉर एग्जाम बेस्ड हमने बता दिए हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे इसी चैप्टर्स के नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू, बाय।